तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है पहला कि हमने देखा होगा कि लाइक जो लोग बहुत बुरा कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ अच्छा अक्सर हो रहा होता है। तो देखिए पहले का जो भी उनका पुण्य वाला कर्म रहा होगा, अच्छा कर्म रहा होगा, जो पिछले जन्म का हो सकता है, इस जन्म के स्टार्टिंग का भी हो सकता है, तो उसका फल उनको मिल रहा होता है। तो जिस दिन वो फल खत्म हो जाएगा, तो उनके साथ वही होगा जो उन्होंने नया कर्म बनाया है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर मतलब उन्होंने बहुत बुरा कर्म किया है और बहुत अभी भी पाप कर्म कर रहे हैं, तो इस जन्म में अगर उनको उनके पाप का फल नहीं मिला, तो फिर क्या होता है कि लाइक यहाँ तो आप हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई हो वगैरह और आपको थोड़ा बहुत सज़ा मिल जाए। लेकिन अगर यहाँ आप बच भी गए, तो जब इंसान मरता है तो उसके बाद जो लोग बहुत ज़्यादा पाप कर्म किए होते हैं, उनका पता है क्या होता है? उनका जन्म होता है पशुओं में। और उसमें भी देखिए जो हाँ, जो होता है ना कि लाइक पशुओं में नॉर्मल भी नहीं, जैसे जो बोझ ढोने वाले पशु होते हैं, अक्सर अपने रेगिस्तान में अक्सर लोग हम जाते हैं, ऊँट की सवारी करते हैं, या कोई केदारनाथ जाता है तो शायद वहाँ पे खच्चर वगैरह की सवारी यूज़ की जाती है। तो उनको कोरों से कितना लोग पीटते हुए ढंग से खाना भी नहीं देते हैं। तो वो तो माँग नहीं सकते ना कि मुझे खाना दो, तो उनको सोचिए कितना तकलीफ़ होता है। देखिए हम इंसान हैं, हमारा उन जानवरों के प्रति माया वग़ैरह जो भी है, काइंड हार्टेड होना चाहिए, वरना हमारा बुरा कर्म बन जाएगा। लेकिन वो वही इंसान हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में बहुत बुरा कर्म किया होता है। जो बहुत बुरा कर्म करते हैं ना, उनका वही होता है। सबसे वर्स्ट सिनेरियो वही होता है, उसमें उनका जन्म होता है। और बहुत लोग ऐसे, और आपने देखा होगा आस-पास कुत्ते, बिल्ली, जानवर होते हैं, तो वो लोग भी वही होते हैं जो बुरा कर्म करते हैं। मतलब क्या होता है ना, इंसान में आपका जन्म है, तो आपने बहुत वर्स्ट केस वाला तो कर्म नहीं किया है, तभी आप इंसान की जन्म योनि में जन्म लिए हैं। मिड रेंज में लाइक देखिए होता क्या है, 1 से 7 तक लोग होते हैं, तो 4th मिड रेंज का होता है, 1 सबसे लोएस्ट होता है। तो जो लोग बहुत बुरा कर्म करते हैं, फर्स्ट नंबर वाले लोक में जाते हैं ना मरने के बाद, उनका जन्म ये बोझ ढोने वाले पशुओं में होता है। और जो 4th से जीवन यात्रा स्टार्ट की जाती है, तो 4th वाले लोग मनुष्य की योनि में आते हैं। और जो ऊपर 7th सबसे अच्छे इंसान होते हैं, वो भगवान के बराबरी वाले इंसान होते हैं। तो ऐसा होता है। तो फिर अब जब जानवर में जितने भी लोगों का जन्म होता है ना, बुरे कर्म होता है, उन्हीं का जानवर, पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े में जन्म होता है। तो उनका नया कर्म नहीं बनता, उनकी जो भी पाप कर्म हुए हुए होते हैं पहले जन्मों के, तो उनका भरपाई करने के लिए, उनको भोगने के लिए बस उनका जन्म हुआ होता है जानवरों में। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे, लेकिन हमारा जन्म, जैसे हम लोग मनुष्य की योनि में जन्म लिए हैं, तो हमारा क्या होता है कि हम नया, जैसे पहले का तो हम जो भी हमारा कर्म संचित रहा होगा उसको तो हम लोग भोग ही रहे हैं, और साथ में हमें नया कर्म भी बनाना था, नया अच्छे कर्म बनाने के लिए हमारा जन्म हुआ होता है। तो ये हमें करना होता है। तो बुरे लोगों का तो हो गया कि क्या होता है, अब देखिए, अब अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? दूसरा टॉपिक है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो देखिए, हम हमारा जन्म हुआ है कि हम और अच्छा बन सकें, इसलिए इंसान को धरती पे भेजा जाता है। मनुष्य की योनि में इंसान इसलिए आता है कि वो अच्छे कर्म कर सके, और पहले का जो भी पाप वगैरह रहा होगा उसको प्रायश्चित कर सके। और वो प्रायश्चित कैसे होता है? क्योंकि देखिए हम अच्छे इंसान हैं, ठीक है, लेकिन हमारा हो सकता है पहले का थोड़ा बहुत बुरा कर्म रहा होगा, तो वो अभी अगर चल रहा है ना संचित कर्म, तो हमारे साथ बुरा होगा चाहे हम कितना भी अच्छा करें। लेकिन जब वो कर्म खत्म हो जाता है, तो हमारे साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि कोई बहुत अच्छा इंसान है, उसका बुरा कर्म अगर नहीं भी रहा हो, फिर भी थोड़ा बहुत कभी-कभी उसके लाइफ में आ जाती हैं बुराइयाँ। क्योंकि देखिए हर इंसान का जन्म का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर आपके जन्म का उद्देश्य है लाइफ में बहुत आगे जाना, करियर में बहुत आगे जाना, खुद अपने लिए भी बहुत कुछ करना, दूसरों की मदद करना, जो भी आप जानकारी हासिल करें, दूसरों की हेल्प करें। हर इंसान के जन्म का एक उद्देश्य ये भी होता है कि वो दूसरों की मदद करे। तो आपका जन्म अगर भगवान ने देखिए आप अगर भगवान ने आपको चुना है कि आप लाइफ में बहुत आगे जाएँ और दूसरों की मदद करें, तो किसी न किसी वजह से अगर आप मेन उद्देश्य से भटक रहे हैं, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको वापस लाने के लिए भगवान को छोटे-मोटे कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में डालना पड़ेगा, तभी आप सही रास्ते पे जाएँगे। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर छोटा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, तो पेरेंट्स उसको डाँटते हैं तो पढ़ता है। ऐसे आराम से कहने पे तो कोई बच्चे नहीं पढ़ने बैठते हैं। डाँटता है पेरेंट्स तभी बैठता है पढ़ने के लिए, फिर टीचर्स डाँटते हैं तभी बैठता है। तो वैसे ही अब भगवान सामने तो आएँगे नहीं, तो वो किसी न किसी इंसान को नियति बनाते हैं
या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे हमारी लाइफ में हमें झटका लगता है कि यार ये क्या हो गया, हम तो अच्छे इंसान हैं, हमारे साथ ये क्या हो गया। बट वो इसलिए होता है ताकि आप सही रास्ते पे आ सकें जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। और अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, फलाना बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छा इंसान है, फिर भी हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। तो अक्सर आपने ये भी देखा होगा जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, उनके साथ ही जो भी थोड़ा बहुत बुरा होते हुए देखा होगा आपने। तो वो क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, भगवान ने आपको चुना है खुद आगे बढ़ने के लिए और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर भगवान किसी बुरे इंसान को सपोज़ चुनते हैं आगे बढ़ने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए, तो जो खुद बुरा इंसान है, इमोशनल नहीं है, वो दूसरों की इमोशंस को क्या समझेगा? तो आप अच्छे इंसान हैं, इमोशनल हैं, तभी तो आप दूसरों की मदद करेंगे, उसके इमोशंस को समझेंगे। तो भगवान ने आपको चुना है ताकि आप आध्यात्मिक मार्ग पे काफ़ी आगे बढ़ें और दूसरों की मदद करें। आप अच्छे इंसान हैं तभी भगवान ने आपको चुना है और आप उस मकसद से जो भी जिस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ होगा, उस चीज़ से अगर आप भटक रहे हैं और आप उसी को पूरा लाइफ़ मान लें, कोई इंसान हो सकता है, कोई जॉब कुछ भी हो सकता है। अब उसी को पूरा लाइफ़ मान के अगर आप मेन गोल से भटक रहे हैं, तो भगवान को कुछ ना कुछ नियति बना के या तो भेजेंगे ऐसा या फिर खुद ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंजाइटी, पैनिक अटैक बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ। तो ये ज़रूरी है, जब तक झटका नहीं लगेगा तब तक आप मेन गोल के साइड नहीं जाते हैं। तो इसलिए भी होता है कि कभी-कभी अच्छे इंसानों के साथ बुरा होता है क्योंकि वो मेन गोल से भटक रहे होते हैं कहीं न कहीं। क्योंकि आप अच्छे हैं तभी तो भगवान ने आपको चुना है अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए और दूसरों को भी मदद करने के लिए। तो इसलिए अच्छे इंसानों के साथ थोड़ा बहुत बुरा होते रहता है ताकि वो लाइफ़ में आगे बढ़े, दूसरों की मदद करें। और दूसरा चीज़ होता है कि देखिए अगर हमारे लाइफ में बुरा ना हो, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जिनकी लाइफ में ब्रेकअप हुआ हो या कोई ना कोई प्रॉब्लम आया हो या फिर किसी दूसरे बिज़नेस में हो, जॉब में हो, जॉब चला गया, बिज़नेस चौपट हो गया या किसी के साथ हैं तो रिश्ते टूट गए, कुछ भी हुआ, उसके बाद वो बहुत आगे जाता है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ की वजह से जिसके साथ वो था या जिस जॉब में था, जिस बिज़नेस में था, वो मेन गोल से दूर जा रहा होता है। तो ये सब भगवान उसके लाइफ में करते हैं तब वो मेन गोल पे जाके फिर वहाँ पे बहुत तरक्की हासिल करता है। क्योंकि आपने देखा होगा आपने, बहुत लोग फिर बाद में बहुत बहुत ही आगे जाते हैं करियर में या जो भी अपने लाइफ में होते हैं। तो इसलिए कब अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है कभी-कभी, ताकि उनके साथ बहुत अच्छा हो सके। तो इसलिए टेंशन ना लें, आराम से रहें, जो हो रहा है होने दीजिए। अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो आपके लिए जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। भगवान आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे, ये बात आप लिख के रख लीजिए, ये कन्फर्म है। हम जैसा कर्म करेंगे हमको वैसा ही फल मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने कोई अच्छा कर्म किया हमें उसका फल ना मिले। हाँ, हमें बिना फल की भावना से कर्म करना चाहिए। लेकिन कर्म ऐसा है ना, जैसे कहते हैं ना कर्मा कभी नहीं छोड़ता, वो अच्छा कर्म को भी नहीं छोड़ता, बुरे कर्म को भी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं छोड़ता। तो इसलिए अगर आप अच्छे हैं तो आराम से चिल रहिए क्योंकि आप अच्छे हैं, आपके साथ जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही होगा। हाँ, टेंशन उनको लेना चाहिए जो बुरा कर्म कर रहे हैं, क्योंकि जितना बुरा कर्म करेंगे उतनी बुरी योनि में अगली बार उनका जन्म होगा। लोग सोचते हैं कि अरे कि मज़े कर लेते हैं बट ये सज़ा बनने वाला है उनके लिए। क्योंकि फिर वो ऐसा ऐसा नहीं है कि भगवान छोड़ देंगे, भुगतना हर किसी को पड़ता है। इसलिए कोशिश करें, अच्छा कर्म करें। अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो अगर अगर जितना होना था वो हो गया बट आगे से अच्छा करें। भगवान का नाम लें, नाम जप करें, जो भी करें ताकि और हाँ, भगवान का नाम लेने से, नाम जप करने से ये फ़ायदा होता है ना कि आपके साथ जो बुरा कर्म का फल आएगा भी ना, वो सहने की शक्ति आ जाती है आप में। तो आपने अगर पहले का बुरा कर्म किया भी है ना, तो आपको उसको सहने की शक्ति आ जाएगी और ईज़िली आपने जो भी कर्म फल के आप भोग लेंगे। तो ये फ़ायदा होता है, इसलिए भगवान पे बिलीव रखें, अच्छा कर्म करें और बुरा कर्म करने से बचें। जो होना था हो गया, आगे सिर्फ़ अच्छा ही होगा आपके साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू।